26 मार्च से 1 जून तक लगातार शैडो कैबिनेट आपके बीच में मोदी सरकार द्वारा जो भी बिल बनाए गए उसका विवरण लेकर के संक्षेप में 10-15 मिनट के लिए लेके आती है और उसको हमारा YouTube चैनल ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, याद रखिएगा इसको, और फेसबुक का ये पेज है, इस पे आप जुड़े हैं तो इसको भी आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आज की संसद में छाया मंत्रिमंडल जो आपके 6 बिल लेकर के आया है। पहला बिल है द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021। ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है कि न्यायालय के बाहर जो है किसी प्रकार की व्यवस्था की गई कि भाई मुकदमे निपट जाए, न्यायालयों पे लोड कम बढ़े। बेसिक बात इसमें ठीक लगती है वैसे कि भाई न्यायालयों पे धक्के खाने पड़ते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती है, बाहर कोई मामला निपट जाए तो अच्छा है। और तो उसके लिए आप ट्रिब्यूनल बना दो और ट्रिब्यूनल जो है वो फैसला दे, वो दोनों आपस में मान ले। क्योंकि ट्रिब्यूनल के अंदर क्या है कि इन्होंने 2-3 बिल आए, मेडिएशन के नाम से बनाया, कंसल्टेशन का भी था, आर्बिट्रेशन का था। तो इस तरह से कुछ ट्रिब्यूनल बन जाते हैं कि भाई इसके लिए ये जैसे SIT उसी तरह से न्यायिक व्यवस्था का एक क्वासी जो जुडिशियल सेटअप है। अब यहां लड़ाई ये हुई थी कि NJSA का एक बिल बनाया इन्होंने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेकर के अपॉइंटमेंट जजों का करने के लिए इन्होंने अपनी व्यवस्था की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके बाहर फेंक दिया। तब इन्होंने देखा कि न्यायालय के बाहर कर लो भाई, न्यायालय में ये जज नहीं लगाने देते हैं तो अपने ट्रिब्यूनल बना दो, ट्रिब्यूनल के तहत अपने कर दो। तो कुछ ट्रिब्यूनल तो इन्होंने खत्म कर दिए और कुछ अपने लिए नए बना लिए, यानी एक न्यायिक व्यवस्था पैरेलल खड़ी कर दी और एक ऑर्डिनेंस बनाया। उस ऑर्डिनेंस को जब इन्होंने बनाया तब वो सुप्रीम कोर्ट में बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, फैसला हम करेंगे, यहां जुडिशियल सेटअप है और आप जो है सेमी जो है क्वासी जुडिशियल सेटअप में काम कर रहे हो, तो ये मिलीभगती का काम हो जाएगा, इसलिए फैसला हम करेंगे। लेकिन इन्होंने जो ऑर्डिनेंस था उसको न्यायालय ने मना किया तो वापस बिल लेके आ गए। ये कई बिल लेके आए दिल्ली वाले मामले में, जो ही न्यायालय मना करता उनको तो ये संसद में इनका बहुमत है, इसलिए बिल लेकर के आ गई मोदी सरकार और ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 21 जो है ये पास कर दिया। अब जब लड़ाई हुई तो फिर गए लोग कि साहब देखो ये न्यायालय के पैरेलल एक न्याय की व्यवस्था खोल रहे हैं और ये अपनी मर्जी से ये ट्रिब्यूनल खोल रहे हैं, तो इनको आप रोको। तो अभी तक उसका लफड़ा चल ही रहा है। अब उसके अंदर बिल तो पास हो गया, क्या उसका होगा, कैसे होगा 21 में फाइनली इसका क्या रिजल्ट रहा, वो आप लोगों को भी उसके अंदर जाकर के देखना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल न्यायालय की और कार्यपालिका की लड़ाई का परिणाम है। आप इसमें जाओ और किस किस के ट्रिब्यूनल खोले, अपनी मर्जी के लिए लोगों का न्याय दिलाने का तरीका इन्होंने निकाल लिया कि यदि जज जो अपने ताबे नहीं आ रहे हैं तो अपने इनको ऐसे कर दो। दूसरा बिल है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल। इसके अंदर इन्होंने ये किया कि कुछ कंपनी होती है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कंपनी के अंदर होल लायबिलिटी नहीं होकर के कंपनी का पार्टनर जो होता है ना वो कह देता भाई मेरी तो देख इतने तक की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर मैं देऊं, घाटा और चाहे न पाओ इसके ऊपर मैं नहीं दूंगा। तो उसमें नहीं देने वाले के लिए दंड थे, पहले जेल वगैरह व्यवस्था थी, उसको हटा दिया इन्होंने और सिविल सूट के तहत करके कि भाई आप छोटी मोटी पेनल्टी दे दो या ऐसे कर को, इस तरीके से इन्होंने अपनी व्यवस्था को कायम किया गया कि लिमिटेड लायबिलिटी जो है लिमिट कर दी उसकी लायबिलिटी का, ये पहले भी था लेकिन उसके अंदर जो सजाएं थी उनको इन्होंने चेंज कर दिया। ये आपका दूसरा बिल है। तीसरा बिल है द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आम लोगों को पता नहीं है कि आपके चाहे बैंक में करोड़ों रुपए हों, लेकिन बैंक आपकी गारंटी जो लेता है वो पहले 1 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा के 5 लाख। आपके 1 करोड़ रुपए भी यदि बैंक में पड़े हैं तो सरकार की कोई गारंटी नहीं है। सरकार की बैंक डूब गई तो आपके भी करोड़ रुपए डूब गए। सिर्फ कितने मिलेंगे आपको कि 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये आम लोगों को पता नहीं है, ये पहले 1 लाख ही थी। तो इन्होंने इस लिमिट को बढ़ाया है, मोदी गवर्नमेंट ने इसको 5 लाख रुपए द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल इसको अमेंड किया है। ये आप इसको देखिएगा, ये आपका तीसरा बिल है। मेन बिल जैसे मैंने बताया कि इसको जरूर आप देखिए, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म है। न्यायपालिका की लड़ाई कोर्ट में किस तरह से हुई, न्यायपालिका कह रही है कि हम करेंगे, न्याय ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो अपना अलग से एक ट्रिब्यूनल बना करके नया कर लेंगे।
कुछ ट्रिब्यूनल को इन्होंने अपने हिसाब से ही साइड बाय कर दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जब आप जानोगे, आम नागरिक को ये बातें बहुत जरूरी है कि आप जब तक कोई काम हुआ आपके लिए, बिल किसके फेवर में बना, क्या बना, ये नहीं पता लगता है तो उसके कोई मायने नहीं है। आप संसदीय प्रणाली को यदि न समझ पाते हैं तो वोट देने का या नहीं देने का आपका कोई ज्ञान अधूरा है। यूं ही आप व्यक्तिवादी दे रहे हैं या धर्म के आश्रय पे दे रहे हैं या जाति पे दे रहे हैं। आपको ही पता होना चाहिए कि कौन सा कानून हमारे बच्चों के फायदे के लिए बना। तो ये है। आप ये पहले 3 लाख थी, ये शायद नहीं है, मैं सही कह रहा हूं कि 1 लाख थी। आप गहलोत साहब जो कह रहे हैं आप देख लेना बिलों के अंदर, मैं इसमें पूरा अपना ध्यान रखता हूं। कंट्रोल भी पहले सरकार की 1 लाख थी, उसको 5 लाख किया गया है। तो ये डिपॉजिट वाली बता दी, क्रेडिट गारंटी आपकी जो है 5 लाख रुपए है। अब ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है। अब इसके अंदर इन्होंने ऐसा घपला किया कि पहले 26% था, 26% को उस गवर्नमेंट ने जाते जाते किया। 26% था पहले कि भाई शेयर जो थे ना, सरकार का ढांचा था पूरा का पूरा, उसमें 26% कोई प्राइवेट वाला लगा लेता था। 26 के बाद इन्होंने 49% किया। 49 से अब इन्होंने 74% कर दिया। 74 के बाद में ये कर दिया कि कोई बाहर की कंपनी भी आएगी। यानी आपका इंश्योरेंस का ढांचा, विपक्ष ने जब ये, मैं क्योंकि संसद सुनता हूं और विपक्ष के डेटा भी मैं आपको बताता हूं, मेरी ओर से मेरा कोई जोड़ा हुआ नहीं होता इसमें। विपक्ष ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आपने 70 प्राइवेट कंपनियां खोल दी, पहले 6 थी गवर्नमेंट की, 70 खोल दी सिर्फ इसलिए हेल्थ का इंश्योरेंस कर दो, आपकी वो डेथ वगैरह या जो एक्सीडेंट है उसका कर दो। तो 3 तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं इसमें 70 करीब कंपनियां खोल दी। 70 कंपनियों के अंदर बाहर की खोल दी, इंटरनेशनल लोगों को भी इनवाइट कर दिया कि आप भी आओ और हमारे यहाँ लोगों का इंश्योरेंस करो, यहाँ भीड़ बहुत है, जनसंख्या खूब है। तो इंश्योरेंस कंपनी आ गई, उनको छूट दे दी। यानी 74% तक उनका होगा, जो नफा होगा उसमें 74 वो ले जाएंगे, आपका बाकी बदे। तो ये जो बात है, इन सब बातों को यदि हम देखते हैं तो प्राइवेट का ढांचा इतना नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनियां जो है बाहर, जैसे आपकी बीमा वाले मामले में भी आ रही है तो उसका भी यही हाल है। 3 तरह में बीमा और हेल्थ और लाइफ ये जो है ये है। तो आप 74% का उसका क्रेडिट देके बाहर की किसी इंश्योरेंस कंपनी को ला करके यहाँ ठोक दोगे। बाकी ये रिलायंस की 5-4 ये है, बजाज की जो भी है 70 करीब कंपनियां हैं, आपके इंश्योरेंस कर रही है, आपसे पैसे ले जा रही है और उसका कोई विशेष कोई आपको पता नहीं कि प्राइवेट वाले क्या कर रहे हैं। अब मैं 5वां बिल पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को इसी बात के लिए कह रहा हूं कि आप इनको पढ़िए। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया बिल 2021। एडजॉइनिंग एरिया का मतलब है कि दिल्ली के अंदर हवा खराब हो रही है तो उसको रोकने के लिए उन्होंने हरियाणा, पश्चिम यूपी का हिस्सा, पंजाब का पार्ट और कुछ राजस्थान का पार्ट लेकर के इन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर है, उसके एडजॉइनिंग एरिया है, उसके लिए इन्होंने कहा कि आप हवा गंदी करोगे। यानी पराली वाला जो केस था उस मामले में इन्होंने कानून बनाया सेंटर का। ये दबे दबे से उस कानून को लगाते हैं। पहले पंजाब के चुनाव आ गए थे विधानसभा के, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने उनका विरोध किया, बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं, बाकी काफी मुकदमे बने। लेकिन इसमें इन्होंने 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, यदि आप है तो एनजीटी में आप अपील कर सकते हो, बाकी आपको ये जमा कराना पड़ता है। अब आप ये देखिए इनकी इंडस्ट्री लगे धुआं भलाई करे, दिल्ली के आसपास लगती है एडजॉइनिंग में। तो आप देखोगे अलवर के पास में जो नीमराना यहाँ है तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, दिल्ली में धुआं जाता ही है। उधर पंजाब का, हरियाणा का, उधर जो आपके गाजियाबाद और उधर तो ये बट्टेर धुएं बहुत है, उनके लिए कोई कुछ नहीं है। लेकिन इनका एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मामले में सिर्फ इनको एग्रीकल्चर के ये धुआं दिखता है, ये जो पराली जलाते हैं इसके मामले के अंदर। इसलिए इस मामले के अंदर भी किसानों का बड़ा विरोध है। लेकिन ये अभी दबा दबा सा बिल है, क्योंकि मोदी सरकार के कई बिल है जो चुपके से पड़े हैं, जैसे सीएए का बिल है, जैसे ये मैंने बताया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म वाला बिल है, जजों ने लड़ाई लड़ ली। एनजीएसए का बिल है, उसके अंदर जजों ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। एक ये आपका अभी जो आया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, वहां भी रख दिया। और
कई ऐसे बिल हैं जो एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल था जो किसानों ने विरोध किया तो उसको एक तरफ रख दिया गया, अभी नहीं बाद में देखें, क्योंकि ये चुनाव आते ही रहते हैं। तब ये कहते हैं कि एक चुनाव होना चाहिए ताकि एक बार ही हम कुछ बिल बनू करके करें। जनता की कंसेंट कम है, गवर्नमेंट की ऊपर से बिल बनाने की व्यवस्था ज्यादा है। और लास्ट 6ठा बिल है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल। कोकोनट का जो एरिया है केरल और इधर ये समुद्र तट का जो भी भाग है, इसके अंदर क्या होता था, पहले राज्यों की टांग होती थी, उसको पूरी अपनी मुट्ठी में ले लिया। इस नारियल का जो भी इसका जो बनता था, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बनता था, उसके अंदर पूरा का पूरा सेंटर का कब्जा कर लिया। तो अब मैंने आज आपको 6 बिल रखे हैं। ट्रिब्यूनल वाले मामले में सेंटर का कब्जा, न्यायपालिका के पैरेलल ढांचा खड़ा करना, लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर सजाओं का प्रावधान था, इंडियन पेनल कोड के तहत था, उसको सिविल में कन्वर्ट करना, डिपॉजिट में क्रेडिट के अंदर 5 लाख की गारंटी दे देना, और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को 74% तक बढ़ा के प्राइवेट कंपनियों को इसमें लाद देना, एयर क्वालिटी के मामले में 5 साल और 1 करोड़ रुपए का होना बोर्ड का जो है कोकोनट का है। इन्हीं सब बातों के साथ में कल फिर मिलेंगे 5 या 4 बिलों के बीच में। ये सीरीज लगातार चलती है, 1 जून तक चलेगी। ये 5 साल का ढांचे के बाद में पिछले 5 साल के जितने बिल हुए उनका भी मैं कंपाइलेशन कर रहा हूं। सरकार जिसको भी हम चुन रहे हैं उसका मुख्य काम बिल बनाना ही है, बाकी तो ये फालतू माला पहनते घूमते हैं। ये हमारे बच्चों की भाग्य रेखा लिखते हैं। कॉलेजों के एडजस्टमेंट में क्या किया, फीसें कैसे बढ़ाई, यूनिवर्सिटियों के क्या सेटअप हुए, ये सारे बिल उसमें मैंने एक एक बिल के बारे में बोला है, किस तरह से इसके बोर्ड को कब्जे किया, अपनी मुट्ठी में लिया। सारा सेंटर अपने पावर अपने हाथ में ले रहा है। तो आप इसको शेयर कर दें एक तो ज्यादा से ज्यादा, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास में डेली का सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम बिलों के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं, और बाकायदा इसको पढ़ के बिल को उसी को करते हैं। विपक्ष की जो भी कोई टिप्पणी हमारे पास उपलब्ध होती है, जब हमने सुना तो उसके अंदर हम आपके बीच में बात लाते हैं। क्यों विपक्ष की छाया मंत्रिमंडल का मतलब ही यही होता है कि छाया के रूप में साथ चलता है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। इन्हीं सब बातों को लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल फिर मिलेंगे 11:22 पे एग्जैक्टली आप जुड़िएगा और आगे इसको बढ़ाइएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।